बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अक्सर क्लासरूम में इंग्लिश पढ़ाते पढ़ाते मैं अचानक बच्चों से सवाल कर लेता हूँ कि बच्चों ज़रा बताओ सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है या ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो ज़्यादातर बच्चे इन सवालों का जवाब नहीं दे पाते। ये मैं छोटी क्लासेस की बात नहीं कर रहा, बल्कि 7वीं 8वीं मैट्रिक और हत्ता के कॉलेज लेवल पर भी बच्चे इन बुनियादी बातों से नाशना होते हैं और इन सवालों का जवाब नहीं दे पाते। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को अपने बच्चों को भी ज़रूर दिखाएं, यकीनन उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं उर्दू में कुछ जुमले लिख रहा हूँ, उनको ज़रा गौर से देखिएगा। बच्चे आम खाते हैं, रोनाल्डो फुटबॉल को ठोकर मारता है, पुलिस चोर को रंगे हाथों पकड़ती है। अब ज़रा सुनिए कि सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट की तारीफ़ क्या होती है। तो बेसिकली काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं, यानी डूअर ऑफ द एक्शन को सब्जेक्ट कहते हैं, और जो काम हो रहा होता है उसको हम वर्ब कहते हैं, और जिस चीज़ पर काम हो रहा होता है यानी जिस चीज़ पर एक्शन मुंतकिल हो रहा होता है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ज़रा इन जुमलों को देख लीजिए। बच्चे आम खाते हैं, पहले जुमले में काम हो रहा है खाने का, यानी वर्ब है ईट, और खाने का काम कौन कर रहा है? बिल्कुल सही, बच्चे। तो इसमें बच्चे सब्जेक्ट हैं, जबकि खाया क्या जा रहा है? खाया जा रहा है आम, तो आम इसमें ऑब्जेक्ट है। इसी तरह दूसरे जुमले में आप देखें, रोनाल्डो फुटबॉल को ठोकर मारता है। इसमें काम हो रहा है ठोकर मारने का, तो हमारा वर्ब है किक, और किक कौन मार रहा है? किक मार रहा है रोनाल्डो, तो इसमें रोनाल्डो सब्जेक्ट हो गया। ठोकर किस चीज़ को मारी जा रही है? आपको पता है, फुटबॉल को। तो जो एक्शन मुंतकिल किसको हो रहा है? फुटबॉल को, तो इसमें हमारा ऑब्जेक्ट है फुटबॉल। इसी तरह तीसरे जुमले में, तीसरे सेंटेंस में, पुलिस चोर को रंगे हाथों पकड़ती है। इसमें काम हो रहा है पकड़ने का, तो पकड़ कौन रहा है? पुलिस। पुलिस सब्जेक्ट है, पकड़ना यानी कैच ये वर्ब है, और पकड़ा किसको जा रहा है? चोर को, थीफ, ये इसका हमारा ऑब्जेक्ट है। अब इन्हीं जुमलों की हम जो है इंग्लिश बना लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक अहम बात यह है कि आप सुन लीजिए, वो ये कि जब हम पॉजिटिव जुमले बनाते हैं, जब हम मस्बत जुमले बनाते हैं, तो उनकी तरतीब का हमें ख़ास तौर पे मालूम होना चाहिए। तो मतलब पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। यानी जब भी आप जुमला बनाएंगे, आप उर्दू या हिंदी से उसको आप इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, तो पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। इस तरतीब का आपने लाजमी ख्याल रखना है। और जहाँ तक बात ऑब्जेक्ट की है, तो ऑब्जेक्ट ऑप्शनल होता है, हर जुमले में लाजमी नहीं कि ऑब्जेक्ट आए। कुछ जुमलों में ऑब्जेक्ट आता है, कुछ जुमलों में ऑब्जेक्ट नहीं आता। तो ये ऑब्जेक्ट जो है ऑप्शनल होता है, कंपलसरी नहीं होता। अब इन्हीं जुमलों की हम इंग्लिश ले लेते हैं। बच्चे आम खाते हैं, द चिल्ड्रन ईट मैंगोज़, तो चिल्ड्रन इसमें सब्जेक्ट है, ईट वर्ब है, मैंगोज़ इसमें ऑब्जेक्ट है। रोनाल्डो फुटबॉल को ठोकर मारता है, तो रोनाल्डो सब्जेक्ट है, ठोकर मारना यानी किक। रोनाल्डो किक्स द फुटबॉल, तो रोनाल्डो सब्जेक्ट है, किक इसमें वर्ब है, और फुटबॉल इसमें ऑब्जेक्ट है। इसी तरह तीसरे सेंटेंस में, पुलिस चोर को रंगे हाथों पकड़ती है, द पुलिस कैच द थीफ रेड हैंडेड। इसमें पुलिस सब्जेक्ट है, और पकड़ना यानी कैच ये वर्ब है, और चोर इसमें, थीफ इसमें ऑब्जेक्ट है। तो दोस्तों, ये थे जुमले जो मैंने आपको बताए, जिनके ज़रिए मैंने डिटेल में जाकर वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को समझाने की कोशिश की। उम्मीद है आपको बहुत फ़ायदा हुआ होगा। तो ख़ास तौर पे अपने बच्चों, छोटे बच्चों को ज़रूर ये वीडियो दिखाइएगा, इंशाल्लाह उनको भी बहुत फ़ायदा होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में आप, तब तक अल्लाह हाफिज़।